सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस में 11th क्लास में पहले लेसन पर आज हम डिस्कस करेंगे और पहला जो लेसन है राजनीतिक सिद्धांत। लेकिन आज हम केवल राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको राजनीतिक सिद्धांत समझने के लिए सबसे पहले राजनीति शब्द को समझना जरूरी है। सबसे पहले आज हम उसी पर ही चर्चा करेंगे। जब भी राजनीति की बात आती है तो ज़्यादातर लोगों के मन में एक नकारात्मक चीज़ आती है कि कई बार हम किसी को व्यंग्यात्मक रूप में भी कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं या राजनीति ऐसी है, राजनीति ऐसी है। राजनीतिक शब्द जो है विभिन्न उसके अर्थ निकाले जाते हैं, नकारात्मक दृष्टिकोण में अधिक प्रयोग किया जाता है। अगर वास्तव में राजनीति इतना जो है नेगेटिव या नकारात्मक होती तो विश्व के हर कोने में आप कहीं भी देखेंगे तो राजनीति आपको मिलेगी। तो अगर ऐसी बुरी चीज़ होती तो राजनीति विश्व में हर स्थान पर नहीं होती। आज हम इसी पर ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत आपको समझने से पहले राजनीति शब्द को समझना जरूरी है। तो हम बात कर रहे थे कि राजनीति जो शब्द आती है तो हमारे दिमाग में घृणा, उठापटक, हिंसा व नकारात्मक चीज़ें अधिक आती है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। और राजनीति विश्व के प्रत्येक देश में, प्रत्येक कोने में विश्व में पाई जाती है। अगर ऐसा होता है तो ये विश्व के हर जगह पर नहीं होती। और सबसे पहले हमें ज़रूरत इस बात को समझने की है कि राजनीति की ज़रूरत ही क्यों है। तो जब भी हम सोचने समझने तर्क या दृष्टिकोण जो है हमारा सबका अलग अलग है। तो आपके अगर परिवार की बात करें तो भी हो सकता है कि सबको सोचने का तरीका, सबका जो है विचार व्यक्त करने का तरीका अलग अलग है। तो मुख्य रूप से इन सभी विभिन्नताओं को समझने और सामंजस्य स्थापित करने के लिए राजनीति की आवश्यकता होती है। और राजनीति शब्द को और विस्तार से अगर हम समझते हैं तो राजनीति में दो शब्दों का मेल है, राज प्लस में नीति। राज शब्द का अर्थ है शासन करना, नीति शब्द का है कि आचरण करना, अर्थात शासन करने का आचरण की शासन का आचरण कैसा होगा वो राजनीति जो है व्यक्त करती है। राजनीति के विषय में विद्वानों के भी एक मत नहीं है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि राजनीति को प्राय सत्ता के लिए संघर्ष मानते हैं। उनका कहना है कि भाई अगर उनसे एक शब्द में पूछा गया कि राजनीति क्या है तो उन्होंने कहा कि राजनीति सत्ता के लिए संघर्ष है। कोई मानते हैं कि व्यक्ति और राज्य के मध्य संबंधों का अध्ययन करने की कला है ये, क्योंकि ज़्यादातर राज्य और जो व्यक्ति है उनके बीच के जो संबंध है उनको अध्ययन करने की कला है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि राजनीति व्यक्ति और राज्य की समस्त संबंधों और गतिविधियों का अध्ययन करना ही राजनीति कहलाता है। और इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये यूनानी या ग्रीक भाषा दोनों ही एक ही अर्थ है। कई जगह आपको यूनानी लिखा मिलेगा, कई जगह आपको ग्रीक भाषा लिखा मिलेगा। पोलिस शब्द जिसको पोलिस कहा जाता है, जिसका अर्थ है नगर या राज्य। राजनीति का इंग्लिश में पॉलिटिक्स कहा जाता है और इसका सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु ने किया था, जिन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी द पॉलिटिक्स। उसमें सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था और राजा और राज्य के संबंध के इस पुस्तक में वर्णन दिया गया था कि राजा और राज्य के मध्य और प्रजा के मध्य कैसे संबंध होने चाहिए। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि राजनीतिक विज्ञान का जनक कौन था, तो अरस्तु। सर्वोत्तम विज्ञान मानते हैं अरस्तु जो है, राजनीति को सर्वोत्तम विज्ञान मानते हैं। उनके अनुसार राजनीति समस्या समाधान की कुंजी है। जो भी आपके पास समस्या है उसका समाधान राजनीति में है। तो अब हम कह सकते हैं कि राजनीति सत्ता के लिए संघर्ष है, मैक्स वीबर ने कहा था। राजनीति समस्याओं के समाधान की कुंजी है, अरस्तु ने कहा था। राजनीति समस्या समाधान और निर्णय लेने की क्षमता है, ये डेविड स्टन ने कहा था। राजनीति शक्ति का पर्यायवाची है, ये हेराल्ड ने कहा था। राजनीति सहयोग और संघर्ष को नियंत्रित करता है, एक बैलेंस बनाता है, ये बर्नार्ड किक ने कहा था। तो सभी व्यक्तियों ने अपनी अपनी जो है विचार व्यक्त किए हैं
तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि राजनीति जो है राज्य और प्रजा के मध्य या राज्य व्यक्ति के मध्य संबंधों को समझने की एक कला है। अब बात करते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। जब आपको राजनीति के बारे में पता चल गया तो उस दो शब्द इसमें आ गए, राजनीतिक और सिद्धांत। राजनीति के बारे में हमने पहले पढ़ा है, अब हम पूरा इसको राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति स्वतंत्रता का प्रतीक है और राज्य शक्ति का प्रतीक है। इन दोनों के मध्य संतुलन पैदा करना एक बड़ी चुनौती है कि अब ये आज के समय में माना जाता है कि भाई राज्य के पास असीम शक्ति है और व्यक्ति असीम स्वतंत्रता चाहता है। इस कारण दोनों के संबंधों में काफ़ी अंतर मिलता है। तो दोनों के मध्य बैलेंस के लिए ये कार्रवाई की जाती है। तो हम व्यक्ति की स्वतंत्रता को अधिक बल देते हैं, कहीं राज्य की शक्ति को अधिक महत्व देते हैं। और व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य की शक्ति को लेकर के भिन्न भिन्न मत हो सकते हैं और ये दो तरीके से हो सकते हैं। एक अराजकतावादी जो चाहते हैं कि व्यक्ति के पास में बहुत सारी स्वतंत्रता हो, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं हो, जिसको ज़्यादातर सबको पसंद है। और अधिक नायकवादी का मत है कि जो राज्य के असीम शक्ति प्रदान करने के पक्ष में है, अर्थात राज्य भी ये चाहता है कि उसके पास असीम शक्ति हो, कि उसके पास इतनी शक्ति हो कि वो जनता के ऊपर कितना भी प्रतिबंध लगाए, कि ऐसे भी कार्य करे, उसकी पूर्ण छूट होनी चाहिए। तो अर्थात दोनों के मध्य अपने विचार व्यक्त करने या अपनी शक्तियों का या अपने तरीके से उसको व्यक्त करने का अधिकार हो। राजनीतिक सिद्धांत पे हम बात करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत की उत्पत्ति थ्योरिया शब्द से हुई है, जो कि ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है समझने का एक विशेष दृष्टिकोण, कि किसी एक वस्तु को लेकर के हमारे क्या दृष्टिकोण है। मान लिया उदाहरण के लिए कोई एक व्यक्ति है जिसको आप पसंद करते हैं, उसके बारे में एनालिसिस करते हैं आप, तो आप देखते हैं कि भाई आप वो व्यक्ति कैसा है, उसमें क्या गुण है। हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से उसका एनालिसिस करे, तो एक व्यक्ति दो अन्य व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है। तो ये हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत एक ऐसी मानसिक दृष्टि से है और कि एक वस्तु के अस्तित्व और उसके कारणों को प्रकट करता है। तो साधारण शब्दों में राजनीति सिद्धांत है। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। हमने महत्वपूर्ण दो चीज़ों पर डिस्कस किया, राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत। अगले वीडियो हम राजनीतिक सिद्धांत के प्रकारों का वर्णन करेंगे। थैंक यू।